गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, कल अपनी क्लास है वो प्रॉपर नहीं हो पाई क्योंकि तकनीकी प्रॉब्लम के कारण और कुछ गड़बड़ियों के कारण हमारा जो नेटवर्क है वो ठीक से नहीं चल रहा था। आज हम अपनी प्रॉपर क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वसंत भाग तीन से पाठ 7 का क्या निराश हुआ जाए, उसको हम पढ़ते हैं। हमने इसके 2 भाग का अध्ययन कर लिया, आज हम इसके तीसरे भाग का अध्ययन करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। हम अपनी पाठ्य पुस्तक से क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उसका अध्ययन करते हैं। पेज नंबर अपना 36 है और इसके सेकंड पैराग्राफ से हम दोबारा पढ़ लेते हैं क्योंकि कल बीच में ही नेटवर्क चला गया था। एक बार हमने अभी तक जो पढ़ा था कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि दोषों के आचरण को हम गलत पक्ष को उद्घाटित करें तब और उसमें रस लिया जाए और दोषोद्घाटन को एकमात्र अपना कर्तव्य मान लिया जाए। बुराई में रस लेना और अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, ये हमने अभी तक पढ़ा था। अब इसी का लेखक ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक दृष्टांत के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा हमें यह बात बताने की कोशिश की है कि समाज में आज भी ईमानदारी बाकी है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए एक गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट ले लिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी बता रहे हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट मैं ले रहा था तो गलती से मैंने 10 रुपए के भरोसे और 100 रुपए का नोट है वो टिकट बाबू को दे दिया और जल्दी जल्दी में आकर मैं गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बापू है वो उन दिनों के जो सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी को ऐसे पहचानता हुआ, जैसे कोई ढूंढता हुआ वहाँ आया और उसने मुझे पहचान लिया और बोला कि आपने मुझे गलती से 10 रुपए की बजाय 100 रुपए दे दिए थे, इसलिए मैंने 10 रुपए काट लिए हैं और 90 रुपए आप ये रख लीजिए। उस समय आप भी जल्दी में थे और मैं भी जल्दी में था, इसलिए हम लोग दोनों ने ही नहीं देखा। तो और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से 90 रुपए है वो लेखक के सामने रख दिए। तो यह बहुत गलती हो गई थी, ये जब उसने कहा तो लेखक इसको बात को सुनकर बहुत ही गदगद हो गया और उसके चेहरे पर जो टिकट बाबू के चेहरे पर एक विचित्र संतोष की गरिमा थी। तो मैं चकित रह गया। यानी जब उसने गलती से जो रुपए उसके पास आ गए थे, उसने जब उसको लौटा दिए उसको लेखक को, तब उसके मन में यह संतोष हो गया कि मैंने जो गलती से जो रुपए ले लिए थे, 100 रुपए का नोट, मैंने उस इंसान को वापस वो 90 रुपए दे दिए हैं। इस बात का उसे संतोष हो गया। ये क्यों हो गया था? क्योंकि वो ईमानदार था। इसको आप पूरे इस घटनाक्रम को कोष्ठक में लगा लीजिए। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लेखक कह रहे हैं कि इस घटना को पढ़कर कैसे पता लग सकता है कि आज भी दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लुप्त हो गई है यानी समाप्त हो गई है। इस घटना को पढ़कर हमें ऐसा एहसास होता है कि समाज में अभी भी ईमानदारी बाकी है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी।
गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर कर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लेखक ने एक घटना ये रेलवे स्टेशन वाली टिकट बापू वाली बताई है, और दूसरी घटना यह बता रहे हैं कि एक बार लेखक खुद यात्रा कर रहे थे, उनके साथ उनकी पत्नी थी और 3 बच्चे थे। तो बस में कुछ खराबी हो गई और बस है वो रुक रुक कर चल रही थी। तो जहाँ उन्हें पहुँचना था गंतव्य स्थान से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन और सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दिया, जहाँ पर एकदम सुनसान थी, ना कोई भीड़ भाड़ थी, एकदम निर्जन यानी बिना जन के यानी बिना लोगों के एकदम सुनसान स्थान था, और रात के कोई 10 बजे होंगे। तो सारे बस के यात्री थे वो घबरा गए कि यहाँ पर तो कोई है भी नहीं, एकदम सुनसान जगह है, कोई सुविधा भी नहीं है। और कंडक्टर था वो उतर कर चला गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को ऐसे लगा कि ये दोनों मिलकर हमें धोखा दे रहे हैं, कि कंडक्टर उन लोगों को जो बैठे हुए थे बस में, उनको ऐसा लगा कि जैसे ये जो ड्राइवर है और ये जो कंडक्टर है, ये दोनों की कोई मिली भगत है और ये हमें धोखा ऐसे देके एक सुनसान स्थान पे रोक दिया, और अब ये कोई उत्पात करने वाले हैं, कोई लूटपाट करने वाले हैं, या फिर इनकी कोई किसी जगह कोई बातचीत हुई है, कोई सेटिंग हुई है, तो अब ये यहाँ पर लूटमार हो सकती है। लोग सब यात्री थे वो भयभीत हो गए, और क्योंकि रात के 10 बज रहे थे, अब कोई उनकी सहायता के लिए भी नहीं आने वाला था। लेकिन बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। बस में जो लोग बैठे हुए थे वो बैठे बैठे उन्होंने तरह तरह की बातें शुरू कर दी, क्योंकि सब यात्री है वो घबरा रहे थे कि एकदम सुनसान स्थान है, यहाँ पर कुछ भी घटना हो सकती है। तो लोगों ने अपने आप ही कहानियाँ बना बना के शुरू कर दी एक दूसरे से बातचीत करनी। किसी ने कहा यहाँ पर तो डकैती होती है और यहाँ 2 दिन पहले ही एक बस को लूटा गया है। पर लेखक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो ऐसे व्यक्ति थे जो अपने परिवार के साथ अकेले थे, उनके बच्चे हैं वो पानी पानी चिल्ला रहे थे, यानी बच्चों को प्यास लग गई थी तो वो पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि वो तो एकदम सुनसान जगह थी, और ऊपर से आदमियों का जो डर है वो भी समाया हुआ था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। तो कुछ नौजवान थे, कुछ नौजवान उस बस में बैठे हुए थे, उन्होंने ये सोचा कि ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। उन्होंने मन ही मन में आपस में बातचीत करके और ये प्लान बनाया, ये योजना बनाई कि ड्राइवर को पकड़कर हम मारपीट करेंगे। उनको मार पीटने का हिसाब बनाया गया। तो ड्राइवर के बेचारे की चेहरे की हवाइयाँ है वो उड़ने लग गई, वो ऐसे डर गया और उसके चेहरे की हवाइयाँ है वो उड़ने लग गई। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बताइए, ये लोग मुझे मारेंगे। वह बड़े कातर ढंग से यानी बहुत ही दया के भाव से और विनम्रता के भाव से वह जो ड्राइवर था वह लेखक की ओर देखने लग गया और बोला कि ये लोग हैं वो मुझे मारेंगे, तो आप कृपया मेरा कोई उपाय कीजिए और मुझे इन लोगों से बचाइए। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए और कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है। जब उस ड्राइवर ने कहा कि ये लोग मुझे मारने के लिए उतारू हो रहे हैं, ये लोग मुझे मारेंगे, कृपया आज मुझे बचाइए, तब वो लेखक है ऐसे सोचता है
कि हो सकता है उसके मन में भी ये डर था कि कहीं ये नौजवान करें ये बात सच हो। लेकिन जब उसने इसे दया भरी दृष्टि से देखा तो लेखक के मन में दया के भाव जागृत हो गए, करुणा के भाव जागृत हो गए। और उसने जो दूसरे लोग थे उनको समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु जो यात्री उसमें बस में बैठे हुए थे वो कहने लगे कि आप इसकी बातों में मत आइए, इसने तो पहले ही कंडक्टर को, डाकू को यहाँ भेज दिया है, यह हमें धोखा दे रहा है और जानबूझ के इसने यहाँ गाड़ी खराब होने को बताया है और अब ये हमारे साथ लूटमार करेगा। अब किसी तरह की अप्रिय कोई घटना हो सकती है, इसलिए आप इसके बीच में मत बोलिए। यानी वो तो जो लेखक थे वो तो लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो यात्री है वो समझ ही नहीं रहे थे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मैं भी बहुत भयभीत था। यानी लेखक के मन में भी बहुत डर समा रहा था कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। पर ड्राइवर था, उसको किसी भी तरह से उन लोगों को समझाया, उन नौजवानों को समझाया और उस ड्राइवर को मार पीटने से बचाया। 1.5 घंटे बीत गए। ऐसी श्रृंखला में यही बात चलते चलते कि वो उनको समझाइश कर रहे थे और ड्राइवर को बचा रहे थे। ऐसे करते करते बातों बातों में ही 1.5 घंटे बीत गए। और उसके जो लेखक के बच्चे थे वो भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो गए। यानी छोटे बच्चे थे तो उनको समय पर खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो वो इस दोनों के लिए व्याकुल हो गए, यानी तरसने लगे वो। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। मेरी और मेरी पत्नी की, यानी जो लेखक थे और उनकी जो पत्नी थी, की हालत थी वो बुरी थी। और लोगों ने क्या किया, क्यों बुरी थी उनकी हालत? क्योंकि वो भयभीत हो रहे थे कि वास्तव में कोई घटना नहीं हो जाए। हमने इस ड्राइवर को कहने से इसको बचा तो लिया मारपीट से, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाए कि सचमुच ही कंडक्टर है वो कहीं गया हो डाकू को लेने के लिए और वह है हम पे हमला कर दे। और तो इस भय से लेखक की पत्नी और जो लेखक है वो दोनों डर रहे थे। तो लेकिन क्या किया कि लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे एक जगह बस से उतार लिया और एक जगह घेर कर उसे रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त करना उन्हें उचित जान पड़ा। वो लोग सोच रहे थे यदि कोई भी दुर्घटना होती है, यदि कोई भी घटना घटित हो जाती है तो पहले ड्राइवर को मारेंगे, समाप्त कर देंगे, यानी पहले ड्राइवर को मार देंगे यदि हमारे साथ कोई घटना हुई। तो लोगों ने सोचा कि पहले हम ड्राइवर को ही मार देंगे और फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। लेखक कह रहे हैं कि मैंने जब लोगों से ये गिड़गिड़ाया कि ये आप ऐसा नहीं कीजिए, इसे मारिएगा नहीं, तो उन पर कोई विशेष प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ा। हालांकि उन्होंने उसको मारा नहीं, लेकिन एक जगह घेर कर रखा कि अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना होगी तो हम सबसे पहले इसको मारेंगे और तब सारी बात है वो हमें पता चल जाएगी। हमें कोई मारने आएगा तो हम पहले इसको ऐसे कह देंगे कि हम इसको पहले मार रहे हैं, तो वो अपने आप रुक जाएंगे। इस तरह की उनकी कोई योजना थी। तो लेखक कह रहे हैं कि जब मैं गिड़गिड़ा रहा था तो इसका कोई उन पर विशेष असर नहीं पड़ा, बस उन्होंने उसको मारा नहीं, ड्राइवर को। तो लेखक कह रहे हैं कि इसी समय लेखक क्या देखते हैं कि एक खाली बस है वो उनकी ओर चली आ रही थी और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ था। कि लेखक इसी घटना का जिक्र कर रहे थे, आपस में समझाइश कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। इसी समय दौरान देखते हैं कि सामने से एक जो खाली बस चली आ रही है उसमें एक कंडक्टर बैठा हुआ है। वो ड्राइवर ने बेचारे ने पहले कह दिया था कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, को आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, हम आपको सुरक्षित आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए उपाय कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया था।
उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो उसने जब नई बस में जो कंडक्टर बैठा हुआ था, वह आया और उसने आकर कहा कि मैं बस अड्डा जहाँ पे बसें खड़ी होती है वहाँ से एक नई बस लेकर आया हूँ, क्योंकि यह बस है वो बैठने के लायक नहीं है। ये बस है, ये बैठने लायक नहीं है, सॉरी चलने लायक नहीं है। फिर वो लेखक के पास आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास, और आके उनसे कहता है कि मैं लोटो में थोड़ा पानी और दूध लेकर आया हूँ। और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना है, वो मुझसे देखा नहीं गया था, वही दूध मिल गया और थोड़ा मैं लेता आया। क्योंकि वो कंडक्टर ने भी देखा था कि बस बच्चे हैं, लेखक के बच्चे हैं, वो भूख और प्यास से व्याकुल होकर रो रहे हैं। तो उसको कंडक्टर को दया आ गई। जब वह नई बस को लेने के लिए गया तो वहाँ पे दूध भी मिल रहा था, थोड़ा सा दूध लिया और थोड़ा सा पानी ले आया, ताकि उन बच्चों को वो बहला सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब बच्चे होते हैं वो किसी भी बात को समझते नहीं हैं, उनमें इतने ज्ञान नहीं होता कि किसी बात को समझ पाए। तो वो क्या करते हैं, जिद करने लग जाते हैं, उन्हें किसी हालात का पता नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं। तो बच्चे हैं वो, उनका रोना देखकर उन्हें कंडक्टर को दया आ गई थी, इसलिए वह दूध और पानी ले आया था। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया। जब उन्होंने देखा, यात्रियों ने सारे ने, कि कंडक्टर तो नई बस ले आया है और बच्चों के लिए दूध और पानी भी लाया है, तब सब जान गए कि ये भला आदमी है। तब सबके मन में ऐसे जान आ गई और सबने उसने धन्यवाद दिया। कोई भी हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमें धन्यवाद दिया जाता है। तो उस कंडक्टर ने भी बच्चों के लिए दूध लाया था और उसने अच्छा कार्य किया था, इसलिए सबने उसे धन्यवाद दिया था। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कि जो ड्राइवर था उसने सबसे माफ़ी मांगी और सब है वो 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। ड्राइवर ने माफ़ी किससे मांगी? ड्राइवर ने सब लोगों से जो बस में बैठे हुए थे उनसे माफ़ी मांगी और सब लोग हैं जो 12 बजे से पहले ही बस अड्डे पर पहुंच गए थे। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक इस घटना का उदाहरण देके, दृष्टांत देके दो हमें घटनाएं बताई हैं। इन उदाहरणों के द्वारा हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि आज भी देश में ईमानदारी और सच्चाई बाकी है। हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए। हालांकि इनकी संख्या है वो अब कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लुप्त प्राय हो गई है। इन दृष्टांतों के द्वारा, इन उदाहरणों के द्वारा लेखक ने हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि समाज में आज भी ईमानदारी बाकी है। कैसे कहूँ, लेखक कह रहे हैं जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो लेखक ने हमें तो ये दो घटनाएं बताई है, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मेरे जीवन में पता नहीं ऐसी कितनी घटनाएं हो गई जिन्हें मैं बिल्कुल भी भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनसे जिनमें धोखा खाया गया है, जो तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि इस संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही सुंदर बात है।
कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत से में भगवान से क्या प्रार्थना की? यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। कवि कह रहे हैं, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर भगवान से, उन्होंने भगवान के लिए, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर थे वो आप सभी जानते हैं, कवि थे, बहुत बड़े लेखक थे। तो उन्होंने अपने गीत के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से ईश्वर से यह प्रार्थना की कि हे ईश्वर, यदि मुझे संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी संदेह न करूं। यानी ऐसे हो जाता है ना, जो ईमानदार लोग होते हैं वो ऐसे कहते हैं ना कि हे ईश्वर, मैं इतनी सच्चाई के मार्ग पे चल रहा हूं तो मुझे इतने कष्ट मुसीबत क्यों आती है। तो वो कह रहे हैं कि ये किस पे संदेह हो गया, किस पे हो गया, ये ईश्वर पे हो गया। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं आप पर बिल्कुल भी संदेह न करूं, बिल्कुल भी, तो आप मुझे ऐसी शक्ति देना, मुझे हमेशा आप पर भरोसा रहे, आपकी शक्तियों पर विश्वास रहे। लेखक ऐसे कह रहे हैं कि आगे जो हमने पढ़ा था पहले, उसमें भी लेखक ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने केवल ईमानदारी ही देखी गई है, मैंने जीवन में धोखा भी खाया है और मैंने ठगा भी गया हूँ मैं, लेकिन बहुत कम स्थलों पर, यानी बहुत ही कम स्थलों पर, बहुत ही कम जगह पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल हमें उन्हीं बातों का हिसाब रखना चाहिए जिसमें धोखा, हम केवल उसी बातों का हिसाब रखें कि जिसमें हमने धोखा खाया है, तो हमारा जीवन है वो कष्टमय हो जाएगा। इसलिए हमें जीवन में जो बुरी हमारे साथ घटी थी, जो बुरी घटनाएं हैं, उनको हमें भूल जाना चाहिए और जीवन में हमारे साथ जो अच्छा हुआ है उसको याद रखना चाहिए। क्योंकि हम अगर जीवन में हुई हमारे साथ बुरी घटनाओं को, बुरे समय को याद रखेंगे, तो अब जो वर्तमान है हमारा वो भी कष्ट में हो जाएगा, वो भी दुखी हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में जो बुरा हुआ है, हमारे साथ कोई बुरी घटना हुई है, हमारे जो दुख का समय है, हमें समय के साथ उसको भूल जाना चाहिए। क्योंकि समय है वो सारे घाव को भर देता है, लेकिन अगर हम उसको दिमाग में जिंदा रखेंगे तो हमारा जो वर्तमान है वो भी कष्टमय हो जाएगा। अंडरलाइन कर लिया आप लोगों ने इसको? संदेह न करूं, यहाँ से कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर से संदेह न करूं, यहाँ तक आगे पढ़ते हैं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं है। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। कि जो मनुष्य ने अपनी नीतियां बनानी है, उसे अगर हर समाज को नुकसान हो रहा है, हमारे राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, मनुष्य को खुद को नुकसान हो रहा है, तो हमें उन नीतियों में, उस मानसिकता को में बदलाव करना होगा। और क्या करना होगा कि वस्तुतः आए दिन ये बदला ही जा रहा है और ऐसा भी हो रहा है कि इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि हमें उस पर दृढ़ता से कायम रहना होगा। हमारा जो महान भारतवर्ष है उसमें जो आशा की ज्योति है वो जलती रहेगी, बनी रहेगी। लेखक के मन में ऐसा विश्वास है। लेखक इसलिए कह रहे हैं कि मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। यानी हमारे भारतवर्ष की जो संस्कृति है, हमारे भारतवर्ष के जो आदर्श हैं, हमारे भारतवर्ष की जो मर्यादाएं हैं, वो बनी रहेगी। आज भी समाज में सच्चाई, ईमानदारी, ये सब है, कायम रहेंगे, ऐसा लेखक का विश्वास है। तो स्टूडेंट, आज हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसके टाइम भी अपना क्लास का ओवर होने को है, लेकिन फिर भी हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है।
फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो लेखक के अनुसार लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें निस्वार्थ मन से उनकी सेवा भी करी है। लेखक ने ऐसे उदाहरण से हमें बताया है। उसने दो घटनाएं क्रम बताई है कि जैसे बस कंडक्टर वाली, कि उसका कोई स्वार्थ नहीं था कि लेखक को बच्चों को दूध पिलाने पिलाने से उसका कोई स्वार्थ सिद्धि होती। ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने निस्वार्थ मन से उसकी मदद की थी। इसलिए कुछ लेखक कह रहे हैं कि आज भी समाज में ईमानदारी बाकी है। इसलिए लेखक के अनुसार हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लेखक ने इस बात का हमें भली भांति चैप्टर में उदाहरण भी दिया है बस कंडक्टर के माध्यम से। दूसरा है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? कि दोषों का पर्दाफाश करना जब बुरा रूप ले सकता है जब यह समाज और संस्कृति के खिलाफ हो, और किसी के वैसे तो किसी के अवगुण को बताना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस बात का जनता पर क्या फर्क पड़ेगा, यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए दोषों का पर्दाफाश समाज के हित में होना चाहिए कि हम किसी को दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं, किसी के दोषों को उद्घाटित कर रहे हैं, उस उद्घाटन से हमारे समाज में, हमारे समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि समाज में अगर उसका फर्क है, आम जनता पर उसका गलत असर पड़ता है, तो हमें दोषों का पर्दाफाश नहीं करना चाहिए। दोषों का पर्दाफाश जब करना चाहिए जब वह समाज के हित में हो। तो स्टूडेंट, आज हमारा जो क्लास का टाइम है वो ओवर हो गया है। हमने जो चैप्टर पढ़ा है इसमें से संबंधित कोई भी बात आपको किसी भी बच्चे को पूछनी है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को कुछ? किसी को कोई कुछ पूछना है? क्रिश, जहांगीर? नो मैम। आप सभी दोबारा इस चैप्टर को रीड करेंगे और अपनी अपनी नोटबुक है नो मैम। वो चेक करवाने के लिए मुझे भेजेंगे। ठीक है बेटा? सुन रहे हैं ना सभी बच्चे? सभी बच्चे यस मैम। अपनी अपनी नोटबुक है वो चेक करवाने के लिए स्कूल में भेजेंगे, और जिनकी यहाँ रखी हुई है वो अपनी लेके चले जाएंगे, ताकि आपका आगे का काम है वो पेंडिंग नहीं रहे, कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना बेटा? यस थैंक मैम। यू। हैव ए नाइस डे।